क्या आपने नोटिस किया? पिछले कुछ हफ्तों में एलपीजी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। कीमतें बढ़ी हैं, लंबी लाइंस लग रही हैं और इसी बीच 24 मार्च 2026 को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। बात शुरू होती है वेस्ट एशिया से। ईरान इजराइल वॉर चरम पर है और इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो रूट जिससे इंडिया को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है, उसे ईरान ने बंद कर दिया है। उधर रास्ता बंद होने का डर पैदा हुआ ही था और इधर देश में एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग शुरू हो गई थी। 13 मार्च को अकेले एक दिन में 89 लाख बुकिंग्स हुई। सोचिए, 89 लाख, पूरे देश में हाहाकार मच गया। लेकिन असल सवाल ये बनता है कि भारत एलपीजी पर इतना डिपेंडेंट क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है दोस्तों। हमारे देश में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क अभी पूरी तरह फैला नहीं है। दिसंबर 2025 तक देश में सिर्फ 1 करोड़ 62 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शंस थे। सरकार का टारगेट है कि 2034 तक 12 करोड़ 60 लाख कनेक्शंस, यानी अभी जो है उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा। पर पिछले 5 साल में सिर्फ 90 लाख नए कनेक्शंस ही जुड़े हैं, मतलब कि रफ्तार धीमी है। तो पीएनजी नेटवर्क इतने धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए खुद पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में 19 मार्च को बताया था कि सबसे बड़ी रुकावट थी अप्रूवल्स में डिले। पाइपलाइन बिछानी हो तो कई विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है, जमीन के मालिकों की मंजूरी चाहिए, हाउसिंग सोसाइटीज की एनओसी चाहिए और ये सब मिलने में महीनों, कभी कभी साल भर लग जाते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कभी कभी बिना किसी वजह के रोक देते हैं, यानी सिस्टम बहुत क्लॉग्ड हो जाता है। अब आते हैं असली बात पर। 24 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने गैजेट ऑफ इंडिया में एक बड़ा ऑर्डर पब्लिश किया। नाम है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026। ये ऑर्डर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत आया है, यानी इसे कानूनी ताकत दी गई है और ये उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन ये गैजेट में छपा था। और इस ऑर्डर में है क्या? सबसे पहली बात, अब कोई भी सरकारी या निजी संस्था, हाउसिंग सोसाइटी या जमीन का मालिक बिना किसी ठोस वजह के पाइपलाइन बिछाने से नहीं रोक सकता। अगर जमीन के मालिक से एग्रीमेंट नहीं हो सका और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है तो जिले का डेजिग्नेटेड अथॉरिटी राइट ऑफ वे दे सकता है और मुआवजा एक तय फॉर्मूले से सर्कल रेट के हिसाब से दिया जाएगा। कोई मनमानी नहीं होगी, मतलब कोई गोलमाल नहीं होगा। दूसरी अहम बात, अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी कंपनी को अप्रूवल मिल गया और उसने 4 महीनों के अंदर काम शुरू नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी और उस एरिया में उसकी सप्लाई की एक्सक्लूसिविटी छिन सकती है। यानी जल्दी करो वरना मौका चला जाएगा। ये उन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है जो ऑथराइजेशन लेकर बैठी रहती थी, काम रुक जाता था। तीसरी बड़ी बात, जहां पीएनजी पाइपलाइन आ जाए वहां के कंज्यूमर्स को धीरे धीरे एलपीजी छोड़नी होगी। यानी पीएनजी को प्रमोट करने के साथ साथ एलपीजी पर डिपेंडेंस कम करने की भी योजना है। हालांकि जहां तकनीकी कारणों से पाइपलाइन नहीं जा सकती वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं है। ऑर्डर आने से पहले ही इस संकट के दौरान कंपनीज ने तेजी दिखाई। आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में हर दिन 1500 नए एप्लीकेशंस ले रही है और नए कनेक्शंस पर 500 रुपये का फ्री गैस दे रही है। मुंबई में महानगर गैस ने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया और कुछ ही दिनों में 13,700 नए पीएनजी कनेक्शन जारी हो गए और 1700 से ज़्यादा लोगों ने एलपीजी से पीएनजी पर स्विच किया। और पैनिक बुकिंग में भी 89 लाख से घटकर 55 लाख आ गई है, मतलब पैनिक बुकिंग अब कम हो रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीएनजीआरबी ने शहरों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनीज को आदेश दिया है कि वो अगले 5 दिनों के भीतर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स और कम्युनिटी किचन्स जैसी जगहों पर पीएनजी सुविधा दे, अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मौजूद है। ये कदम सरकार के उस मकसद का हिस्सा है जिसमें एलपीजी की जगह पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता थोड़ी कम हो। गैस कंपनीज को 5 दिन बाद और फिर योजना प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में देश में करीब 15 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं। सोमवार को ही 110 शहरों में 7,500 से ज़्यादा नए कनेक्शन जोड़े गए, जबकि मार्च के पहले 3 हफ्तों में 3.5 लाख कनेक्शन, जिनमें से 1.9 लाख ने एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किए गए। इस पूरे मामले को बड़े पिक्चर में देखें तो समझ आएगा कि ये क्राइसिस एक्चुअली एक वेकअप कॉल था। इंडिया का टारगेट है 2030 तक नेचुरल गैस को अपने एनर्जी मिक्स में 6.7% से बढ़ाकर 15% तक लाना। पीएनजीआरबी ने पहले से 307 ज्योग्राफिकल एरियाज ऑथोराइज किए हैं, यानी देश के लगभग हर कोने को कवर किया गया है।
जनवरी 2026 में हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी नाम का नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 भी लॉन्च हुआ, जो 44 नए जिलों तक पीएनजी पहुंचाने का काम कर रहा है। ये ऑर्डर उसी मिशन को लीगल मसल देता है। पीएमओ इंडिया और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की गाइडेंस में ये रिफॉर्म सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है दोस्तों, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी एक बड़ा स्टेप है। इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क, क्लियर कॉम्पेंसेशन रूल्स, टाइम बाउंड अप्रूवल्स, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां प्राइवेट कंपनीज भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सके। गेल जैसी कंपनीज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है और पीएनजीआरबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत बना रही है। तो दोस्तों यही है असली क्राइसिस टर्न्ड इनटू अपॉर्चुनिटी का मतलब। वेस्ट एशिया क्राइसिस ने इंडिया को एक डर दिखाया, एलपीजी पर ओवर डिपेंडेंस का डर, और सरकार ने उसी डर को ईंधन बनाकर पीएनजी सीएनजी नेटवर्क को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि ये मोमेंटम जमीन पर कितनी तेजी से दिखता है, अप्रूवल्स मिलती हैं, पाइपलाइन बिछती हैं और आपके आपके घरों में पाइप गैस पहुंचती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये सच में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके घर में पीएनजी लगी है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।